नमस्ते। इस एनालिसिस में आपका स्वागत है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आपकी ग्रोथ एकदम से रुक गई है, तो समझ लीजिए ये ब्लूप्रिंट खास आपके लिए है। हम उन 5 बड़ी गलतियों की बात करने वाले हैं जो क्रिएटर्स अनजाने में कर जाते हैं, और हाँ, उन्हें ठीक करने का तरीका भी समझेंगे। सोचिए, आप दिन रात मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? अगर हाँ, तो इसकी वजह हो सकती है कुछ ऐसी गलतियां जो आपकी सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर रही हैं। तो आइए इन ग्रोथ किलिंग मिस्टेक्स को एक एक करके ठीक से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे कॉमन गलती से। ये है टॉकिंग टू द स्क्रीन। आप जानते हैं, ये आदत ना बहुत से नए क्रिएटर्स में होती है। वो करते क्या है कि कैमरा के लेंस में देखने के बजाय अपनी ही स्क्रीन पर खुद को देखते रहते हैं। अब आपको शायद ये बहुत छोटी सी बात लगे, पर यकीन मानिए इसका असर बहुत गहरा होता है। इस स्लाइड पर आप इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देख सकते हैं। देखिए, जब आप स्क्रीन पर देखते हैं ना, तो व्यूअर को ऐसा फील होता है जैसे आप उनके बगल में कहीं देख रहे हैं, उनसे सीधे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस पल आपकी नज़र सीधे लेंस पर होती है, तो व्यूअर के लिए ये डायरेक्ट आई कांटेक्ट जैसा हो जाता है, और इससे एक पर्सनल कनेक्शन बनता है, बिल्कुल जैसे आप सामने सामने बैठकर बात कर रहे हो। ये कोट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। द व्यूअर फील्स लाइक यूर टॉकिंग नियर देम, नॉट टू देम। मतलब व्यूअर को महसूस होता है कि आप उनके आसपास बात कर रहे हैं, उनसे नहीं। सीधे लेंस में देखने से एक सबकॉन्शियस बॉन्ड बनता है। व्यूअर आपकी बात से कहीं ज्यादा जुड़ पाता है और वीडियो को पूरा देखता है, जिससे आपका व्यूअर रिटेंशन नेचुरली ही बढ़ जाता है। अच्छी खबर यह है कि इस आदत को सुधारना बहुत बहुत आसान है। स्लाइड पर दिए गए 2 तरीके देखिए। पहला, अपने कैमरा लेंस के ठीक पास एक छोटा सा चमकीला स्टिकर लगा लीजिए, या फिर थोड़ा और क्रिएटिव तरीका है कि आप एक गूगली आई स्टिकर लगा लें। ये दोनों चीजें आपके दिमाग को बार बार याद दिलाएंगी कि आपको देखना कहाँ है। शुरू में थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन जल्दी ही ये आपकी आदत बन जाएगी। चलिए अब दूसरी गलती पर चलते हैं जो चैनल की ग्रोथ को अचानक रोक सकती है। द स्लो बर्न इंट्रो। इसका मतलब है वीडियो को धीरे धीरे आराम से शुरू करना। जैसे, हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। सुनिए, आज के फास्ट पेस्ड डिजिटल वर्ल्ड में इस तरह के इंट्रो अब काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। आज के समय में आपके पास व्यूअर को ये साबित करने के लिए कि आपकी वीडियो उनके काम की है, सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के 3 से 5 सेकंड होते हैं। बस यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन विंडो है। अगर आपका इंट्रो इससे लंबा है और आप 10 सेकंड या उससे ज़्यादा सिर्फ इंट्रोडक्शन में लगा देते हैं, तो ज़्यादातर लोग आपकी वीडियो को स्वाइप अवे या क्लिक अवे कर देंगे। उनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, पर पेशेंस की। और जब व्यूअर्स आपकी वीडियो को शुरू में ही छोड़ देते हैं, तो ये एल्गोरिदम के लिए एक बहुत बहुत बुरा सिग्नल होता है। प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम इससे समझता है कि आपकी वीडियो लो सैटिस्फैक्शन वाली है, यानी ये लोगों को वो वैल्यू नहीं दे रही जिसकी उन्हें उम्मीद थी। और इसका सीधा नतीजा ये होता है कि एल्गोरिदम आपकी वीडियो को नए लोगों तक पहुंचाना यानी रेकमेंड करना बंद कर देता है। तो इसका इलाज क्या है? बहुत आसान है। स्टार्ट विद द पे ऑफ, यानी वीडियो का सबसे ज़रूरी या एक्साइटिंग हिस्सा शुरू में ही दिखा दें, जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं। या तो फाइनल रिजल्ट पहले दिखाएं, या कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछें जो लोगों को एकदम से सोचने पर मजबूर कर दें, या फिर सीधे एक्शन शुरू कर दें। अपने इंट्रोडक्शन को या तो वीडियो के बीच में डालें, या बेहतर है उसे पूरी तरह से हटा ही दें। अब बात करते हैं तीसरी गलती की। इसे कहते हैं डिवाइडेड फोकस सिंड्रोम। ये खासकर नए क्रिएटर्स करते हैं, जो शुरुआत में ही हर प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, टिकटॉक सब पर एक साथ एक्टिव होने की कोशिश करते हैं। ये चार्ट इस प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। सोचिए, आपके पास 100% क्रिएटिव एनर्जी है। अगर आप उसे 5 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बांट देंगे, तो हर प्लेटफॉर्म को आपकी सिर्फ 20% मेहनत और क्वालिटी मिलेगी। नतीजा, आप किसी भी एक जगह पर ठीक से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर जगह आपका कंटेंट एवरेज, यानी बस ठीक ठाक रह जाएगा। और आज के दौर में क्वालिटी ही सब कुछ है। ये कोट इस बात पर जोर देता है, क्वालिटी इज द ओनली वे टू बीट द AI जनरेटेड स्लॉप कंटेंट। यहाँ AI स्लॉप का मतलब है वो बेजान कंटेंट जो AI टूल्स की मदद से मास प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें कोई रियल वैल्यू या पर्सनालिटी नहीं होती। ये कंटेंट इंटरनेट पर कचरे की तरह फैल रहा है। इस भीड़ से अलग दिखने का एक ही तरीका है, बेहतरीन क्वालिटी। इसलिए इसका आसान सा इलाज है, मास्टर वन चैनल एंड वन फॉर्मेट फर्स्ट। पहले एक प्लेटफॉर्म चुनिए जैसे यूट्यूब, और फिर एक फॉर्मेट चुनिए जैसे लॉन्ग फॉर्म वीडियो या शॉर्ट्स।
उस एक चीज में अपनी पूरी एनर्जी लगाकर माहिर बन जाएं। जब आप एक सफल सिस्टम बना लें जिसे आप बार बार आसानी से दोहरा सकते हैं, तभी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जाने का सोचें। हमारी चौथी गलती है व्यूअर अटेंशन को हल्के में लेना, यानी इग्नोरिंग पैटर्न ब्रेक्स। अगर आपकी पूरी वीडियो एक ही एंगल से बिना किसी बदलाव के चलती रहती है तो इंसानी दिमाग बोर होने लगता है और उसका ध्यान भटक जाता है। इसे हम व्यूअर फटीग कहते हैं। तो व्यूअर फटीग को तोड़ने का तरीका है पैटर्न ब्रेक। जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, ये विजुअल या ऑडियो पैटर्न में एक छोटा सा बदलाव है। इसका मकसद व्यूअर के दिमाग को एक हल्का सा झटका देकर दोबारा से एक्टिव करना है, ताकि उनकी दिलचस्पी वीडियो में पूरी तरह से बनी रहे। देखिए, जब वीडियो में मोनोटनी आ जाती है, मतलब सब कुछ एक जैसा ही चलता रहता है, तो लोग बोर होकर वीडियो बंद कर देते हैं। सिंपल। और इससे आपके चैनल का एक सुपर इंपॉर्टेंट मेट्रिक, एवरेज व्यू ड्यूरेशन या एवीडी, वो सीधा नीचे गिर जाता है। बेसिकली एवीडी का मतलब है कि लोग ऑन एन एवरेज आपकी वीडियो कितनी देर तक देख रहे हैं। और अगर एवीडी कम है तो एल्गोरिथम को सीधा सीधा मैसेज जाता है कि आपका कंटेंट इंगेजिंग नहीं है, और बस वो इसे आगे प्रमोट करना बंद कर देता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान है। कोशिश करें कि हर 20 से 30 सेकंड में एक पैटर्न ब्रेक जरूर ऐड करें। जैसा कि स्लाइड पर लिस्ट किया गया है, ये कुछ भी हो सकता है। एक सिंपल सा जूम इन, टॉपिक से जुड़ा कोई बी रोल वीडियो क्लिप, स्क्रीन पर कोई टेक्स्ट पॉपअप, या फिर बस अपनी आवाज के उतार चढ़ाव में बदलाव लाना। ये छोटे छोटे बदलाव व्यूअर को वीडियो से बांधे रखते हैं। और अब आते हैं पांचवी और सबसे मॉडर्न गलती पर, ओवर रिलायंस ऑन एआई स्लॉप। हमने पहले क्वालिटी की बात की थी, लेकिन ये गलती आलस और ऑथेंटिसिटी की कमी से जुड़ी है। ये तब होता है जब क्रिएटर्स एआई टूल्स का इस्तेमाल शॉर्टकट के लिए करते हैं और बिना किसी पर्सनल टच के जेनेरिक कंटेंट बनाकर अपलोड करते रहते हैं। ये कंपैरिजन देखिए, एआई वर्सेस ह्यूमन कनेक्शन। जो कंटेंट एआई स्लॉप की कैटेगरी में आता है वो रोबोटिक, बेजान और एकदम जेनेरिक लगता है। उससे कोई कम्युनिटी नहीं बन पाती। वहीं दूसरी तरफ जिस कंटेंट में आपकी ह्यूमन सोल, यानी आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपका ह्यूमर, आपकी कहानियां शामिल होती हैं, वो लोगों के दिल को छूता है। इससे आपको रिटर्निंग व्यूअर्स मिलते हैं और आपका एक मजबूत ब्रांड बनता है। और ये रिटर्निंग व्यूअर्स यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। ये वो लोग हैं जो आपकी एक वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने के लिए आपके चैनल पर वापस आते हैं। इनके बिना आप एक सच्ची कम्युनिटी कभी नहीं बना सकते। प्लेटफॉर्म के लिए ये एक बहुत बड़ा सैटिस्फैक्शन सिग्नल है, जो ये साबित करता है कि आपका कंटेंट लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वो बार बार वापस आ रहे हैं। इसलिए इस कोट को हमेशा याद रखिएगा, पर्सनैलिटी इज योर ओनली मोट अगेंस्ट एआई। मोट का मतलब होता है किले के चारों तरफ बनी सुरक्षा की खाई। इस डिजिटल किले में आपकी पर्सनैलिटी ही आपकी वो सुरक्षा है। एआई सब कुछ कॉपी कर सकता है, स्क्रिप्ट, एडिटिंग स्टाइल, टॉपिक, लेकिन वो आपकी अनोखी पर्सनैलिटी, आपके अनुभव और आपके नज़रिए को कभी कॉपी नहीं कर सकता। यही आपकी असली ताकत है। तो आइए इन सभी ज़रूरी बातों को इस 5 पॉइंट ग्रोथ चेकलिस्ट के जरिए एक बार जल्दी से दोहरा लें। पहला, हमेशा कैमरा के लेंस में देखें। दूसरा, वीडियो के पहले 3 सेकंड में ही व्यूअर को हुक करें। तीसरा, शुरुआत में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म और एक फॉर्मेट पर फोकस करें। चौथा, मोनोटनी तोड़ने के लिए पैटर्न ब्रेक्स का इस्तेमाल करें। और पांचवा और सबसे ज़रूरी, अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा प्राथमिकता दें। अब जब आपने ये 5 फिक्सेस समझ लिए हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, व्हाट इज द नंबर 1 फिक्स यू विल अप्लाई टू योर नेक्स्ट वीडियो? इनमें से वो कौन सी एक चीज़ है जिसे आप अपनी अगली ही वीडियो में सुधारने वाले हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताकर जरूर जाइएगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।